नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सिलेक्ट किया है जो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप को समझने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि इस टाइप में जितने भी वेरिएशन होते हैं उन सभी का कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए कैसे बनाएंगे। इस टाइप का जब भी सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है, 5 रुपये में 6 के हिसाब से तो रुपया को ऊपर लिखेंगे, और वस्तु को नीचे लिखेंगे। 5 रुपया में कै गो? 6 गो। तो 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रयमूल्य हो जाएगा। ये क्या हो गया? क्रयमूल्य। तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची तो जो हमारा विक्रयमूल्य होगा वह क्या हो गया? रुपया को ऊपर रखेंगे और वस्तु को नीचे। आप समझ पा रहे हैं। अब पूछा है तो लाभ होगा। लाभ हमें निकालने के लिए क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य रुपया में निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे और गुना करते समय ध्यान रखेंगे कि हमें रुपया के रिस्पेक्ट में लिखना है। मतलब कि 5 गुना 5 25 होता है और ऊपर वाला रुपया है तो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यानी 50 25। तो जो हमारा क्रयमूल्य आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो जो क्रयमूल्य आ गया है वह कितना आ गया है? 25 आ गया है। अब हम विक्रयमूल्य निकालेंगे तो 6 गुना 6 कितना हो गया? 36। तो जो विक्रयमूल्य आ गया है वह कितना है? 36 है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं जो आपका क्रयमूल्य है वह तो 25 है और जो आपका जो विक्रयमूल्य वह तो 36 है। तो पूछा है लाभ कितना होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए, 36 में से 25 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना आ गया? 11, यानी लाभ आ गया 11 रुपये का। अब इसी का प्रतिशत बताना है तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। आपको भी पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। यहाँ हम एक में डिटेल में लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 और बटा क्या होता है? क्रयमूल्य। यही तो होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर, अब लाभ कितने का है तो देखिए 11 का लाभ है तो 11 गुना 100 और बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है? देखिए 25 का क्रयमूल्य है तो बटा में क्या लिखिए? 25। अब सॉल्व करिए। 25 चौके 100, 11 चौक 44, तो कितना आ गया? 44%। कितना आ गया? 44%। तो जो प्रॉफिट है वह कितना है? 44% है, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आपके सामने अगला सवाल ये रहा, यदि 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए जो हमारा क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य वह क्या है? 10 रुपया के 11 गो, तो 10 को ऊपर और 11 के नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। और फिर उन्हें क्या किया? बेचा किस हिसाब से? 11 रुपया में 10 की दर से, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? हम क्रॉस गुना करेंगे और रुपया के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रयमूल्य। 10 गुना 10 तो 100 आ गया हमारा क्रयमूल्य, और 11 गुना 11 तो जो विक्रयमूल्य आ गया वह कितना आ गया? 121 आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो हमारा क्रयमूल्य है वह तो 100 है, समझ पा रहे हैं, और जो हमारा विक्रयमूल्य है वह कितना है? 121 है। तो आप कह सकते हैं कि लाभ यानी प्रॉफिट कितना हुआ? तो 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 का क्या है? प्रॉफिट है। 100 से तुलना हो रहा है, डायरेक्ट आप 21% टिक कर सकते थे, लेकिन अगर आपको समझना है तो डिटेल में हम चलते हैं। अब देखिए प्रॉफिट कितना है? 21 रुपये का। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ है 21 का तो लिखेंगे 21 गुना 100
और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, यहाँ देखिए 100 है तो 100 ही लिखेंगे ना। 100 से 100 तो कट जाएगा तो आएगा कितना, 21%। तो ये लाभ कितने का हुआ है, 21% का लाभ हुआ, जो कि कहाँ पे है 21%, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल ये रहा कि एक आदमी 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे। अब देखिए 4 रुपये में 5 गो, तो रुपया को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य हम निकालते हैं कि 4 रुपया में कितना खरीदा, 5 गो, तो 5 से भाग किए। और बेचा किस हिसाब से, तो बेचा 5 रुपया में कै गो, 4 गो, तो 4 से भाग करेंगे। समझ पा रहे हैं, वस्तु से भाग करते हैं। अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना कर लीजिए। यहाँ पे 4 गुना 4 करेंगे, 16 आ जाएगा क्रय मूल्य, 16 रुपये आ गया क्रय मूल्य। और यहाँ 5 गुना 5 करेंगे यानी 25 रुपया आ गया विक्रय मूल्य। अब आप आसानी से बना सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि तो जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 16, और जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 25। तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है। तो 25 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना आ गया लाभ, 9 रुपये का लाभ आ गया। अब हमें बताना है कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब लाभ प्रतिशत अगर बताना है, क्या बताना है, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ तो हमें पता है कि 9 है, तो लिखेंगे 9 गुना में 100 और बटा में क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए कितना है, 16 है, तो बटा में क्या लिखिए, 16। अब इसे सॉल्व करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए 4 से अगर आप इसे भाग करेंगे तो 4 से ये 25 बार कटेगा और 4 से ये 3 बार कटेगा। फिर ये 3 से 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो 25 तिहाई क्या हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर इसको भाग कर रहे हैं तो 25 बार, और 4 से इसको भाग कर रहे हैं तो 4 बार आ रहा है ना। यहाँ काटने में हो गया है गड़बड़। देखिए हम थोड़ा बैक में चलते हैं। देखिए दोबारा काट के आपको समझा रहे हैं कैसे। देखिए यहाँ 4 से अगर इसको काटेंगे तो 25 आएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा। अब ये आ गया 25 नामा 225, क्या आ गया, 25 नामा 225, और बटा में क्या आ गया, 4, यही आया ना। अब इसको भाग करिए तो 4 पचे 20, 4 छक 24, और 1 बटा 4 है तो इसको 56.25 आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, 56.25% का लाभ होगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके सामने ये रहा। सवाल है कि 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिल खरीदा गया। अब देखिए जो क्रय मूल्य है वह क्या है, 10 रुपया में कै गो, 12 गो, तो 12 से भाग। और फिर बेचा किस हिसाब से, बेचा है 12 रुपया में 10 गो, तो 12 बटा 10। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ 12 गुना 12 करेंगे क्या हो जाएगा, 144। समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य तो 100 है और विक्रय मूल्य 144 है, तो प्रॉफिट प्रतिशत हम यहाँ डायरेक्ट 44% टिक कर सकते हैं। लेकिन हम समझा रहे हैं बहुत डिटेल में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दोबारा कि जो क्रय मूल्य है वह तो 100 है और जो आपका विक्रय मूल्य है वह 144 है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है 144 में से 100 को घटाएंगे तो प्रॉफिट 44 रुपये का है। अब अगर प्रतिशत में बताना है कि लाभ का प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100। तो लाभ कितना है, 44, तो 44 गुने 100 और बटा क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, ये देखिए क्रय मूल्य देखिए 100 है, तो नीचे हम 100 ही लिखेंगे। 100 से 100 तो कट जाएगा, तो फाइनली उत्तर क्या मिला, 44%। यानी कि जो लाभ है वह कितना है, 44% है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है कि एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडा खरीदा। तो देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह क्या है, 16 रुपया में, रुपया को ऊपर रखते हैं,
कै गो 18 गो, तो 16/18 क्या हो गया क्रय मूल्य। और बेचा किस हिसाब से, जो विक्रय मूल्य है वह कह रहा है 20 रुपया के 22 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। तो 20 रुपया में कै गो 22 गो, तो नीचे आ गया 22। अब देखिए यहाँ कट रहा है फ्रैक्शन, तो आप अलग अलग काट सकते हैं। फ्रैक्शन को आप काट सकते हैं, अगर आप नहीं काटना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम इसको काटना चाहे तो 2 से अगर काटेंगे तो ये 8 आएगा, और 2 से नीचे काटेंगे तो ये 9 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 11 आएगा। ध्यान रखिएगा दोनों तरफ सेम नंबर से काटना है। अब यहाँ आ गया 8/9, यहाँ आ गया 10/11। अब यहाँ आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो 11 8 88, मतलब जो आपका क्रय मूल्य है वह कितना है 88 है। अगर हम बात करें विक्रय मूल्य की तो 9 गुना 10 करेंगे क्या आएगा 90, तो जो विक्रय मूल्य है वह कितना है 90। समझ पा रहे हैं। तो अब आप समझ गए कि जो क्रय मूल्य है वह कितना है 88, और जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है 90। तो आप बता सकते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है। 90 में से 88 को घटाएंगे तो क्या आ गया, प्रॉफिट 2 रुपये का आ गया। तो इसी का लाभ हमें चेंज करना है। तो लाभ प्रतिशत आपको पता है क्या होता है, कि लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ है 2 रुपये का, तो 2 गुने 100, और बटा में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 88 है, तो बटा 88। 4 से अगर भाग करेंगे तो 25, 4 से भाग करेंगे तो 22, और फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 11। तो 25/11 आया। तो 11 दूना 22 और 3 25, तो क्या आ गया 2.3/11 प्रतिशत का क्या है लाभ है। तो लाभ वाला देखिए कहाँ पे है, 2.3 प्रतिशत का लाभ, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल ये रहा कि रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कलमें खरीदता है और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है। रमन का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का सवाल कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 25 रुपया में कै गो, तो 20 गो, तो नीचे 20 रखेंगे। और आगे क्या बोला कि बेचता किस हिसाब से है, तो 18 रुपया में 15 गो, तो 18 बटा क्या करेंगे 15। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो गुना कर लीजिए, यहाँ क्रॉस गुना। तो अगर यहाँ हम क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, या फिर आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। अगर काट लेंगे, पहले हम काट ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 से आ जाएगा 50 25, और 5 चौका 20, और यहाँ 3 से 3 छक 18, और 3 पचे 15। तो यहाँ आप कह सकते हैं 25 रुपये आ गया क्रय मूल्य, और जो आपका विक्रय मूल्य है वह 6 चौक 24 रुपये आ गया। कितना आ गया 24 क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि 25 में खरीदा 24 में बेचा, तो जो क्रय मूल्य है वह कितना है 25 है, और जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है, तो वह है 24। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ क्या होगी हानि यानी लॉस होगा। तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 रुपये का क्या हो गया हानि। अब हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो हमें पता है कि हानि प्रतिशत बराबर होता क्या है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि है 1 का, तो 1 गुना 100, और बटा क्या होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25 है, तो नीचे लिखेंगे 25। 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 4% क्या है हानि है। तो कहाँ हो गया 4% की हानि। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, यदि 5 रुपये में 3 नींबू खरीद कर उसे 3 रुपये में 5 नींबू बेची जाए तो होगा क्या होगा। देखिए 5 रुपया में कै गो 3 गो, तो 5 बटा क्या हो गया 3। ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 3 रुपया में कै गो 5 गो बेचा, तो 3 रुपया में कै गो 5 गो। अब ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। अब यहाँ हम क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो 50 25 आएगा क्रय मूल्य,
और 3 तिहाई 9 आएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ दिख गया कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह तो 25 है, लेकिन जो हमारा विक्रय मूल्य है वह कितना है, 9 है। तो यहाँ क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। कितने का, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो 16 रुपये की क्या है, हानि है। 16 रुपये की क्या है, हानि। अब हमें अगर हानि का प्रतिशत बताना है तो हानि प्रतिशत तो निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि 16 का है तो 16 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 25, तो बटा 25। 25 चौके 100, तो 16 चौक 64। तो जो आपका हानि का प्रतिशत है वह कितना है, 64% है, जो कि कहाँ पे है, 64% की हानि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति कुछ कल में 15 रुपया में 4 की दर से खरीदा। अब देखिए 15 रुपया में कै गो खरीदा, 4 गो, तो वस्तु को नीचे, तो ये क्या है हमारा क्रय मूल्य। और क्या किया कि 25 रुपया में 6 गो बेच दिया, तो 25 रुपया में कै गो, 6 गो। अब इसे सॉल्व करेंगे। 15 छक्का 90, तो इधर आ गया 90, और ये आ गया 25 चौका 100। तो हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य 90 है और विक्रय मूल्य 100 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि क्रय मूल्य है वह कितना है, 90, और जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है, 100। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। अब हमें बताना है लाभ का प्रतिशत, कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें पता है कि जो लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ चूँकि 10 का है तो 10 गुना 100 और बटा क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य 90 है तो बटा में 90 लिखेंगे। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, 100 बटा 9 आ गया। इसे तोड़ेंगे तो 11 नमा 99 100। तो इतना प्रतिशत का क्या है, लाभ है। 11.1 बटा 9% का लाभ कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक सब्जी विक्रेता रुपये 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। अब यहाँ क्रय मूल्य की बात कर रहा है कि 1 रुपया में कै गो, 2 गो। अब कह रहा है बेचता किस हिसाब से है, तो ये बेच रहा है 3 रुपया में कै गो, 5 गो। तो रुपया को हमेशा ऊपर, वस्तु को हमेशा नीचे रखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्रय मूल्य कितना आया है, 5 आया है, और जो हमारा विक्रय मूल्य है वह कितना आया है, 6 आया है। तो हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 5 का सामान 6 में बेचा। कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हुआ। अब हमें पता है कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम तो जानते हैं ना कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ तो 1 का है तो 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, और क्रय मूल्य कितना है, 5। 5 से भाग करेंगे तो यह आएगा 20। मतलब कि जो उत्तर आया कि लाभ कितने प्रतिशत का है, 20% का, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।